बेटियां जिस घर में पैदा होती हैं उस घर में पिता राजा होता है, क्योंकि परियां पालने की औकात हर किसी में नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार। एक गांव में माया नाम की स्त्री रहती थी। माया के 3 पुत्र थे। माया का पति था। माया का पूरा परिवार खुशहाल था। उसे किसी बात की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से पूर्ण परिवार था। माया के तीनों पुत्र बड़े हो रहे थे, किशोरावस्था में पहुंच चुके थे। माया के तीनों पुत्रों की सोच विचार उनके पिता से मेल खाते थे। माया के तीनों पुत्र अपने पिता के साथ समय बिताते, टीवी देखते, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते थे। माया चाहती थी कि उसके पुत्र उसके साथ कुछ समय बिताएं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो तीनों पुत्र थे अब वो बड़े हो रहे थे, वो जवान हो रहे थे। वो अपनी माँ के साथ समय बिल्कुल नहीं बिताते थे। माया इसी बात को लेकर के कभी कभी बहुत परेशान हो जाती थी। जब माया की परेशानी को उसके पति देखते तो वो माया से पूछते कि तुम क्यों परेशान हो। माया खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्यों परेशान है। माया कुछ भी नहीं बता पाती थी। माया ने एक सुबह अपने पति से कहा कि तुम मेरी खुशी के लिए एक काम करोगे, पर मेरी शर्त ये है कि तुम कोई भी सवाल और जवाब नहीं करोगे। पति ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल करूँगा, बताइए तो सही। माया ने कहा कि मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। पति माया की ये बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्यजनक रह गए कि माया ऐसा क्यों चाहती है। उन्होंने पहले वादा किया था कि वो कोई भी सवाल और जवाब नहीं करेंगे, इसलिए वो चुप रहे। उन्होंने कहा कि ठीक है। यही प्रस्ताव माया ने अपने तीनों बेटों के सामने रखा। तीनों बेटों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, वो भी तैयार थे। पर सवाल ये था कि माया ऐसा क्यों करना चाहती है। पूरे परिवार में ये बात गूंज रही थी, फैल गई थी, पड़ोस में फैल गई थी, समाज में फैल गई थी कि माया ऐसा क्यों करना चाहती है। पहले से ही उसके 3 पुत्र हैं, फिर भी माया बेटी गोद लेना क्यों चाहती है। लेकिन किसी ने भी डायरेक्ट आकर के माया से ये बात नहीं पूछी। कुछ समय बाद माया ने एक अनाथ आश्रम से 1.5 महीने की छोटी बेटी गोद ले ली। माया इससे पहले 3 बार माँ बनने का सुख भोग चुकी थी, लेकिन उसके वात्सल्य में, उसके प्रेम में, उसकी ममता में कोई कमी नहीं थी। माया और उसके पति बहुत खुश थे। उन्होंने बेटी के आने के अवसर पर एक समारोह अपने घर में रखा। अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मेहमानों को उस समारोह में आमंत्रित किया। जैसे ही समारोह आरंभ हुआ, तब माया ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं अपने परिवार और इस समाज के उस क्यों का जवाब देना चाहती हूँ जो सभी के मन में घूम रहा है कि मेरे 3 बेटे होने के बावजूद मैंने एक बेटी को गोद क्यों लिया। मेरा मानना ये है कि हर परिवार में, हर घर में एक बेटी होना अति आवश्यक है, क्योंकि बेटी से ही प्रेम बढ़ता है, शीतलता बढ़ती है और अपनापन बढ़ता है, और यही अपनापन परिवार को जोड़े रखता है। मुझे बहुत दुख होता है, और दुख ही नहीं बहुत पीड़ा होती है, जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने बेटी होने के कारण अपने भ्रूण की हत्या कर दी। अगर इसी तरीके से हम बेटी का पता चलने पर हत्याएं करते रहेंगे तो हम बहुएं कहाँ से लाएंगे। अगर हमारा समाज सिर्फ बेटों को ही ज़्यादा चाहेगा, बेटियों से प्यार नहीं करेगा, तो बताइए कि हम उन बेटों के लिए बेटियां कहाँ से लाएंगे।
जो प्यार मुझे इस छोटी बेटी से प्राप्त हो रहा है, जो ममता प्राप्त हो रही है, जो स्नेह प्राप्त हो रहा है, वो मैं अपने तीनों बेटों में नहीं ढूंढ पाई, इसलिए मैंने बेटी ली। मैं ये भी मानती हूँ कि मेरे पति का वंश मेरे तीनों बेटे चला देंगे, लेकिन मेरा मातृत्व का वंश सिर्फ मेरी बेटी चला सकती है। किसी पिता ने क्या खूब लिखा है कि हमें तो सुख में साथी चाहिए, दुख में तो हमारी एक अकेली बेटी ही काफ़ी है। दोस्तों, अगर इस समाज में कोई बदलाव लाना है तो हमें बेटियों को शिक्षित करना होगा, बेटियों की देखरेख करनी होगी, उनकी भ्रूण हत्याओं पर रोक लगानी होगी। आपको अपनी माँ से, अपनी बेटी से, अपनी बहन से प्यार है। इस वीडियो को अपने नियर और डियर के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड वेरी मच।